आपको आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, माह रमजान मुबारक का महीना अपनी बरकतों और फजीलतों को समेटे हमारे दरमियान मौजूद है और अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। उम्मत इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में अपने रब के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा इबादात बजलाने में मसरूफ़ अमल है। रमज़ान के इख्तिताम पर यह जुमा गोया किसी ईद से कम नहीं है, जिसमें लोग अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं और मुल्क में अमन और सुकून के लिए दुआ करते हैं। लेकिन इमसाल का अलविदा जुमा अपनी तमाम तर रानाई और रूहानियत से खाली दिखाई दे रहा है। मुल्क में कोरोना वबा की परेशानी से नजात और इसके खात्मे के लिए इबादतगाहों में ताले लगे हैं। हुकूमत और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से घरों में नमाज अदा करने की तलकीन की जा रही है ताकि इस आलमी वबा का खात्मा मुमकिन हो और दोबारा हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे खुल सके। एक तरफ कोरोना बहरान और दूसरी तरफ रमज़ान का ये इख्तिताम और जुमअतुल विदा का मौका है। ऐसे में लोग पसुपीश में हैं कि ईद का क्या होगा। जुमअतुल विदा पर कई शहरों में मसाजिद पर पहरे लगाए गए हैं और मसाजिद कमेटियों ने बाकायदा ऐलान किया है कि जुमअतुल विदा अपने घरों में अदा करें और जहां लॉकडाउन या कर्फ्यू इस तरह का माहौल नहीं है, वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के पेश नज़र या उसके तहत उस ज़ाब्तों के तहत नमाज अदा की जाएगी। डिस्टेंस रखा जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन के साथ आप अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से जुमअतुल विदा मनाना मुश्किल है। इस साल रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा यानी अलविदा की नमाज 7 मई को इंशाअल्लाह अदा की जाएगी और लेकिन इस मौके पर भी सबको कोविड प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज रखना है और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर फॉर इंडिया फ्रेंगिमाइल लखनऊ ने एक 10 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुसलमानों से ये अपील की है कि जो लोग मस्जिद में 5 लोग पहले से नमाज अदा कर रहे हैं वो अलविदा के मौके पर भी जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करें और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखा जाए और बाकी लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। जिस घर में 4 या उससे ज़्यादा लोग हैं तो वो बाजमात नमाज जुमे की अदा करें और इस मौके पर जिसको खुतबा याद ना हो तो पहले खुतबे में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ें और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और उसके साथ कोई अरबी में दुआ पढ़ें और उसके बाद नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस कोविड-19 का खात्मा कर दे। और इस मौके पर भी ना किसी से गले मिले, ना किसी से मुसाफा करें, ना किसी के घर मिलने जाएं, बल्कि पूरी तरीके से अपने घरों ही में रहें और बिला जरूरत बिल्कुल भी घर से ना निकलें। और वहीं कोरोना की वजह से साल भी जामा मस्जिद में जुमअतुल विदा का एहतमाम नहीं किया गया है। कोरोना वायरस के सबब जुमअतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद के दरवाजे बंद रखे गए हैं। सरकर्दा उलमा कराम आमतुल मुस्लिमीन से घरों पर ही नमाज अदा करने की अपील की है, जबकि जामा मस्जिद के बाहर पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। तमाम सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। का असर इस बार अलविदा जुमार पर भी है। आज अलविदा जुमा है, यानी रमजान का आखिरी जुमा, और इस दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं। अब से 2 घंटे बाद यहाँ पे नमाज का वक्त होगा, लेकिन अभी तक दरवाजे जामा मस्जिद के बंद हैं। आम लोगों के लिए यहाँ पर जुमा न पढ़ने की अपील की गई है कि लोग बाग अपने घर में रहें, दूरी बनाकर रखें, भीड़ ना इकट्ठी हो। इस वजह से यहाँ पर इस बार जामा मस्जिद में दिल्ली की नमाज अलविदा की नहीं होगी। आम लोग ना आए, लोगों को रोकने के लिए यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त भी हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है, सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। आम दिनों में, खुले दिनों में, जबकि इस सड़क पर बहुत भीड़ होती है, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। और आज आप देख सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस ने इस वजह से लोग बाहर भी कम लेकर, हालांकि कुछ लोग जो अपने जरूरी काम से जाना आना है वो लोग हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ मौजूद है। लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर में रहें। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18।
तो आपने ये देखा जिस तरह से दिल्ली से साफ तस्वीर हमारे नुमाइंदे ने बताया दिल्ली की इस जामा मस्जिद से कि यहाँ पर आज जुमे की नमाज आम लोगों के लिए नहीं होगी। मस्जिद में मौजूद अमला या दीगर सिर्फ 5 से 6 लोग इसमें जुमे की नमाज अदा करेंगे और बाकायदा लोगों से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि घरों में ही नमाज अदा करें। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से वसीम मौजूद हैं और भोपाल से मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत बुरी हालत है, ऐसे में जुमतुल विदा नामुमकिन है, लोग घरों में नमाजें अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। आज क्या कुछ उलमा की तरफ से ऐलानात किए गए हैं आम मुसलमानों के लिए कि इबादत तो करें, घरों में करें और दुआ भी करें कोरोना के खात्मे के लिए? वसीम। देखिए, जिस तरह से अलविदा जुमा है ये खास अहमियत रखता है। रमज़ान के मौके पर काफ़ी इबादतें होती हैं, नमाजें होती हैं और यही नज़ारा मुंबई के हर जगहों पे साफ तौर पे दिखाई देता था। लेकिन इस बार देखा गया है कि जिस तरह से कोरोना का संकट है, इस महामारी से लोग परेशान हैं, मस्जिदें बंद हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि जो नमाज जुमा है और साथ ही रमज़ान की जो बाकी इबादतें हैं वो अपने घर में करें, किसी भी तरीके की भीड़ इकट्ठा ना करें, ना मस्जिदों में ना सड़कों पर। यही वजह है कि सभी धर्म गुरुओं से भी अपील की गई थी, खास करके मुसलमानों के उलमाओं से भी गुजारिश की गई थी कि वो लोगों से अपील करें और इस बात की जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से ये कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तो ऐसे वक्त में लोग अपने घरों में ही इबादत करें। इसी लेकर सरकार की गाइडलाइन ज़रूर जारी की गई है और इस पर अमल भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मुंबई हो या महाराष्ट्र कोई दूसरे इलाके हैं, उन सभी इलाकों में मस्जिदें बंद हैं, नमाज नहीं हो रही है। लोग पूरे रमज़ान के दौरान अपने घरों में ही नमाज की, अपने घरों में ही तरावी की और इबादत की। तो आज उलमा की तरफ से ये अपील की जा रही है कि अलविदा जुमा के दिन आप सभी नमाज अपने घरों में अदा करें, किसी से मुलाकात ना करें, किसी से मुसाफा ना करें, किसी से गले ना मिलें और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस रखा जाए ताकि आप इस बीमारी से बच सके। नमाज के बाद बाकायदा अपने घरों में पढ़ने के बाद दुआएं करें ताकि इस देश और दुनिया से जो कोरोना का जो संकट है वो ख़त्म हो जाए। लोग एक बार फिर हंसी खुशी से एक साथ अपने दोस्तों से और अपने घर परिवार के लोगों से मुलाकात कर सकें और नमाजें फिर एक बार होना शुरू हो जाए। तो अब अल्लाह से यही गुजारिश दुआएं की जा रही है सभी को की तरफ से कि जल्द से जल्द ये जो पूरा जो महामारी है वो ख़त्म हो और लोग एक बार फिर अपनी तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू करें। बिल्कुल, ज़िंदगी है तो फिर ईदें भी ज़रूर आएंगी। मेहताब आलम भोपाल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ आज जुमतुल विदा के लिए और फिर अब आगे रमज़ान की ईद का, ईद उल फितर का भी मौका है, तो किस तरह की सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी हुई क्या? कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इससे वाज़ेह हो गया कि ईद की नमाज भी कोरोना के कहर में ही अदा की जाएगी और हुकूमत की तरफ से इसमें किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। राजधानी भोपाल की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, आज जुमतुल विदा के मौके पर और भी सख्ती कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि आप मस्जिदों में रह न जाएं, घरों पर रहकर आप इबादत करें। मसाजिद में वही लोग नमाज अदा करेंगे जो इमाम हैं और मसाजिद कमेटी के लोग, यानी 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों पे अदा करेंगे। इसी के साथ मसाजिद कमेटी ने भी अब मुसल्लियान से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई है उसी के मुताबिक अपने अमल करें। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहकर इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि वबाई बीमारी का खात्मा हो और ज़िंदगी फिर से खुशगवार हो सके। जी, हमारे साथ तारिक कमर इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरह से जुमतुल विदा के लिए एडवाइजरी जारी की है, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बाकायदा तरीका भी बताया है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है जुमतुल विदा को लेकर और लोगों में किस तरह की चीजें हैं कि कैसे ये रमजान भी हमारे से छूट रहा है, जुमतुल विदा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या एहसासात देखने को मिले हैं? जिलानी, देखिए ये जो मंजरनामा है ये गुज़िश्ता साल से कदरे मुख्तलिफ नज़र आता है। मुख्तलिफ होने का सबब यह है कि या तो लोगों में बेदारी ज़्यादा आई है या ये जो कोरोना की लहर है ये ज़्यादा शदीद है। लेकिन एक बात जो है मुस्बत बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो उलमाए कराम की जानिब से अपीलें की गई हैं उनके बाकायदा असरात देखे गए हैं। मसाजिद में लोग नहीं जा रहे हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल देखा था हमने
कि कुछ जगह बाकायदा तौर पर शिद्दत अख्तियार की जा रही थी, जबरन लोग मसाजिद में जाना चाहते थे, लेकिन अब से वो मंजरनामा नहीं देखने को मिल रहा है। लोगों में बेदारी भी ज्यादा है और उलमाए किराम की अपीलों का असर भी ज्यादा हो रहा है। और ये भी वजह है कि देखिए ये जो लहर है ये ज्यादा शदीद है और अमवात का सिलसिला बड़ा है, तो लोग इसलिए भी थोड़े खौफजदा भी हैं और बेदार भी हैं। तो मंजरनामा यही है कि जुमातुल विदा के ताल्लुक से मुख्तलिफ मसालिक के और मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात को उलमाए किराम ने अपीलें की हैं और सभी का मुस्बत रेस्पॉन्स मिल रहा है, रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लोगों ने कहा है कि नहीं, घरों में रहकर इबादत की जाएगी, जिन घरों में अफराद ज्यादा हैं वो घर के अंदर जमात कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसा निज़ाम नहीं है वहाँ पर वो इंफरादी तौर पर ज़ोहर की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन मसाजिद का जो मामला है वो वही है कि 5 लोग कोविड के ज़ाब्तों के साथ सफ़ों के माबैन फासला करने के बाद नमाज अदा करेंगे, जिसका अभी तक जो हमने देखा है वो यही है मंजरनामा के लोग अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि उलमाए किराम की अपीलों का असर होगा और लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए रमजान के मुबारक महीने को अलविदा कहेंगे और यही निज़ाम जो है ये ईद उल फित्र की नमाज तक कायम रहेगा और लोग एहतियात बरतेंगे। कि मुझे जैसा कि आपने भी अभी फरमाया कि देखिए जिंदगियां रहेंगी तो रमजान भी आएंगे, ईदें भी आएंगी और लोग खुशी से एक साथ बैठेंगे, इबादत भी करेंगे। तो ये मंजरनामा है जो उत्तर प्रदेश की रियासत के हवाले से अभी तक सामने आ रहा है। जिलानी बिल्कुल। मैं भोपाल का रुख करूंगा। मेहताब, जिस तरह से उलमा ने लगातार पिछले साल भी कहा था कि और कई फतवे भी आए थे, कई हिदायतें भी आई थी कि ऐसे मौके पर जब वबा अपने उरूज पर हो तो मुसलमानों के लिए क्या चीज़ें फ़र्ज हो जाती हैं। इबादत जैसे कहा जाता है कि शहर के जो आलिम हैं या मुफ्ती हैं उसके एक तरह से हिदायत का जो है लोगों को पालन करना या उनके हुक्म को बजा लाना मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। कि इबादत का जो मौका है, इबादत अपनी जगह एक अलग चीज़ है, इबादत फ़र्ज़ है आप करें, लेकिन उरूज पर जब वबाएँ हों तो उस पर किस तरह के फतवे देखने को मिले इस बार भी आपको, किस तरह की हिदायत उलमा की तरफ से सुनने और देखने को मिली? जिलानी, हम कोरोना की पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, उलमाए दीन की जो हिदायत थी उस पर मुसल्लियान या उम्मत मुस्लिमा के लोग जो है सख्ती से पाबंद नज़र आ रहे हैं। हम पहली लहर की बात करें या इस वक्त की जो लहर चल रही है, उलमाए दीन ने जो कह दिया था कि लोगों से कि आप अपने घरों में रहकर इबादत करें, तो उसका हमें खातिर ख्वाह नतीजा देखने को मिल रहा है कि किसी भी मस्जिद में इस तरह की हमें कोई भीड़ कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हुकूमत की तरफ से एहतियाती तौर पर तदाबीर के तौर पर पुलिस के जवानों को तैनात ज़रूर किया गया है, लेकिन उलमाए दीन की जो हिदायत है उस पर लोग अमल कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उलमाए दीन जो है इन शरीयत को बेहतर जानते हैं और उन्होंने जो मशवरा दिया है, उन्होंने जो अपील की है उस पर अमल करने में ही खैर है। तो उलमाए दीन ने जहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो टीकाकारी को लेकर फतवा दिया था, या उलमाए दीन ने नमाज की इबादत को लेकर जो उनको फतवा दिया है, उस पर जो है बड़ी तेज़ी से अमल किया जा रहा है। हाँ, हालांकि ये लोगों के दिलों में ज़रूर है एक खलिश है कि काश के अच्छे दिन होते तो जिस तरह से लोग जुग जो है बड़ी तादाद में मसाजिद में जाते थे, नमाज अदा करते थे, एक रूह परवर मंजर हमें देखने को मिलता था। अब वो चीज़ें नहीं हैं, लोगों को अपने घरों में रहकर इबादत कर रहे हैं और तमाम तौर पर इनफरादी तौर पर भी इबादतें हो रही हैं। और फिर वो लोग जो मसाजिद में 5 लोगों को जो परमिशन दी गई है वो भी इबादत कर रहे हैं और हर जगह पर दुआ के साथ दवा का भी मामला चल रहा है और तमाम लोग इस बात की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस बीमारी का खात्मा करे ताकि दुनिया में जो है फिर से खुशगवार हो और वही हंसी खुशी फिर से हो जिस तरह से पहले हम देखते रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के साथ साथ उलमाए दीन की जो अपील है उस पर सख्ती से अमल किया जाए। बिल्कुल। वसीम, हम महाराष्ट्र की बात करें, शुरू में सुनने में आ रहा था कि मस्जिदों में इबादत की इजाज़त दी जाए, कुछ लोगों को सही दी जाए, ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन मौजूदा हालात इतने खौफनाक हैं महाराष्ट्र के कि अब वो लोग भी खामोश हैं। तो क्या कुछ उलमा की तरफ से हिदायतें महाराष्ट्र के लोगों को, खासकर मुंबई में बातचीत तो शुरू हुई थी, इस बार हमने ये भी देखा वसीम के कई ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जिन्होंने अपनी इबादतों के बीच कई ऐसे काम किए हैं जो इंसानियत को उरूज पर पहुंचाती है, इंसानियत को जो एक मकाम दिलाया है। जिस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, गैर मुस्लिमों की जो है आखिरी रसूमात अदा की हैं मुस्लिम नौजवानों ने, इस मुबारक महीने में एक अच्छा पैगाम दिया गया है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल हिंदुस्तान में शायद इस बार इस कोरोना की वजह से देखने को मिली। वसीम, और देखिए रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, यही वजह है कि लगातार देखा गया है कि जो मुस्लिम
समुदाय से जुड़े लोग हैं, जो उलमा हैं या फिर आम मुस्लिम हैं, जो लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हर तरह की मदद की जा रही है, चाहे किसी के घर में राशन पहुंचाना हो, ऑक्सीजन की कमी हो तो उनके गैस ऑक्सीजन की सप्लाई करना हो, तो जो जहां जैसे हो सकता है वहां पे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हाथ मुस्लिम समुदाय का सामने आया है, लोगों के खास करके एक इबादत के तौर पे लोगों ने इसे लिया है, क्योंकि ये महज लोगों की जिंदगी बचाना किसी इबादत से कम नहीं है। जहां तक नमाज की बात की जाए, जब शुरुआत हुई थी मार्च के दौरान बाकायदा इस पूरे दोबारा लहर की, सेकंड लहर की, इस दौरान कई मुस्लिम नेताओं ने और कई मुस्लिम उलमाओं ने इस बात की भी मांग की थी कि मस्जिदों में सोशल डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, कुछ नंबर्स डिसाइड किए जाए, उसके बाद उन्हें नमाज दिया जाए। कुछ लोगों तो इस तरह की भी मांग कर चुके हैं कि पीपी किट पहन के नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, और बाकायदा ये सारी चीजें सीएम उद्धव ठाकरे तक पहुंची है, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे तक पहुंची थी। लेकिन जिस तरह से लगातार नंबर्स बढ़ते गए, इसमें कई दिक्कतें महाराष्ट्र में बढ़ती गई, डेट ऑफ रेशो बढ़ते गया, जिसे देखते हुए अब कहना काफी मुश्किल है कि किसी भी तरह की कोई इजाजत दी जा सकती है, खास करके ईद की नमाज को भी लेकर। अब नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है, और लोगों से अपील भी सरकार की तरफ से की जा रही है कि लोग, उलमाओं से भी अपील की जा रही है, मुस्लिम भाइयों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों में ही इबादत करें। एक गाइडलाइन जो जारी की गई है, उस गाइडलाइन पे अगर गौर करेंगे तो खास करके ऑनलाइन नमाज पढ़ने को लेकर भी जोर दिया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन हो सकता है, इस पर भी ध्यान दें। और खास करके तवज्जो दिया गया है कि लगातार हर बार गाइडलाइन जो जारी होती है उसमें साफ तौर पे मोहल्ला कमेटियों में भी लगातार लोगों पर प्रेशर रखा गया है कि वो अपने अपने इलाके में किस तरह से लोग हैं उन्हें समझाएं, ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। कई जगहों पे अब भी देखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान कई मस्जिदों में नमाज ही उसे लेकर कार्रवाई भी हुई, तो अब लोगों से अपील यही की जा रही है कि अगर आपकी जिंदगी है तो आप नमाजें आगे भी पढ़ सकते हैं, सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि जल्द से जल्द इस पूरी बीमारी पर काबू पाया जा सके, और ईद का जो दिन होगा वो सभी के लिए खुशियों भरा दिन हो, ना कि मातम भरा हो, क्योंकि ये देखा है कि इस बीमारी ने कईयों की जिंदगी अपने ले ली है, और साथ ही अब ये कौन और भी इसके चपेट में आएगा ये कहना काफी मुश्किल है। तो ऐसे बिल्कुल हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, दिल्ली का भी हमने मंजर देखा कि जामा मस्जिद जिसमें लाखों लोग इबादत करते थे हमेशा, खासकर ऐसे जुमे के मौके पर, जुम्मतुल विदा के मौके पर, लेकिन आज सुनसान है, कुछ ही लोग नमाज वहां अदा करेंगे। तो दिल्ली में उलमा की तरफ से क्या हिदायतें, क्या अपील की गई है मुसलमानों के लिए? देखिए जिलानी, जहाँ तक जामा मस्जिद की बात है, इसको दिल्ली की सलामत के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पर जो मस्जिद का स्टाफ है, मौलवी है, सिर्फ वही लोग भी पहले की तरह आज भी नमाज अदा करेंगे, क्योंकि पूरे रमजान में ये रिवायत रही और दरवाजे बंद रहे। आज जामा मस्जिद के दरवाजे भी पूरी तरीके से नहीं खोले गए हैं, तो हम कभी वहाँ पर नमाज अदा करेगा। दूसरी जो बड़ी मस्जिद है शाही जामा मस्जिद फतेहपुरी, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की जाएगी। पुलिस हर जगह मौजूद है, अगर वहां पर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है, वहां से कहा जा रहा है कि आप लोग वहां पर न जाइए, वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं लगनी चाहिए, तो इसको लेकर के नहीं लगनी चाहिए, तो इसको लेकर के पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, और मस्जिद कमेटी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है, खासतौर से जो शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम मस्जिद उन्होंने अपील की है कि मस्जिदों में भीड़ न लगाएं, मोहल्ले की मस्जिदों में जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की जा सकती है वहाँ पर नमाज अदा करें, लेकिन भीड़ न हो, ज्यादा लोग न जाएं, अदा करें। और यही अपील शाही जामा मस्जिद इमाम बुखारी की तरफ से पहले ही की गई थी, तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली में भी बिल्कुल यही हालात हैं। नमाज जुम्मतुल विदा वहाँ पर अदा होगी, लेकिन मुख्तसर लोग, मस्जिद में जो लोग मौजूद होंगे 5-6 लोग, वो भी डिस्टेंस के साथ अदा करेंगे। आम लोगों को यहाँ पर नमाज अदा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तारिक कमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक कमर, हमने देखा कि उलमा का एक बड़ा किरदार रहा है, रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान में भी लोग इबादतों के लिए मस्जिदों का रुख कर रहे थे, तब बाकायदा फतवे जारी हुए थे कि आप लोग इबादत करें लेकिन अपने घरों में, क्योंकि वबा एक तरफ आपकी जान के पीछे पड़ी है, और इसमें शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत क्या कहती है, इस पर काफ़ी बहस हुई, सब कुछ हुआ, लोगों में शऊर भी आया है, और इसी का नतीजा जैसा कि आपने कहा कि इस बार देखने को मिला है। आप लोग रमज़ान के महीने में खुसूसी प्रोग्राम भी करते हैं रमज़ान के लिए,
تو لوگوں کا کس طرح کا احساس ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں، رمضان کا موقع ہو یا غیر رمضان کا، کیا کچھ کہتے ہیں لوگ؟ سوال کیا جیلانی آپ نے، اور یہ سوال دیکھیے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب فتوی آئے ہیں، جب جب اپیلیں کی گئی ہیں علماء کرام کی جانب سے، تو نظریاتی اختلاف سامنے آئے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب، کسی بھی نظریے کا عالم کوئی اپیل کر رہا ہے تو اس کو تمام مکاتب، تمام نظریات کے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اجتماعی ہم آہنگی بھی نظر آ رہی ہے، اور لوگوں میں ایک بیداری بھی آئی ہے کہ جب مشترکہ مسائل ہمارے ہوں، جب ہمارے قوم و ملت کے اوپر ایک وقت پڑا ہو، تو سب کو ذاتی تمام تعداد بھولنے کے بعد، مسلک کی تعداد بھولنے کے بعد، معاشرتی تمام نفاق بھولنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ دیکھیے یہ جو اپیلیں ہو رہی ہیں یہ کارگر اس لیے بھی ہے کہ لوگ اجتماعیت کے لیے بیدار ہوئے ہیں، لوگ مسلک کی لڑائیوں سے باہر آ کر ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، قوم و ملت کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی پہل ہے، اور اس پہل کا صرف کورونا میں نہیں، آئندہ بھی اثرات مرتب ہوں گے تو وہ بہت مثبت ہوں گے جیلانی، اور یہ بہت اہم سوال تھا آپ کا۔ اور دیکھیے چاہے فتویٰ دیوبند سے جاری ہو، دارالعلوم فرنگی محل سے جاری ہو، یا دوسرے تمام ہمارے اہم مکاتب یا مدارس یا تمام دارالفتہ سے جاری ہوئے ہوں، سب نے فالو کیے ہیں ان کو، کیونکہ اب جو ایک نظام ہے نا وہ مشترکہ مسائل لے کر سامنے آ رہا ہے، ان کے حل کے لیے لوگ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ تو گزشتہ رمضان سے بہتر منظرنامہ اس حوالے سے ضرور ہے، حالانکہ دیکھیے رمضان کی رونقوں میں کمی دیکھی گئی، وہ رونقیں نظر نہیں آئیں، ظاہر ہے پوری دنیا متاثر ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگوں میں بیداری زیادہ دیکھی گئی ہے، لوگ اپنے حقوق کے لیے، ملت کے حقوق کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے بیدار ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بہت اہم بات یہاں پر یہ ہے جیلانی، جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ایک رد عمل کا اظہار کیا جاتا تھا، معلوم ہوا صاحب جب گنگا اسنان ہو سکتا ہے تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس انداز کی باتیں پہلے ہوتی تھی، لیکن اس انداز سے رد عمل اس مرتبہ بہت کم سامنے آئے ہیں، اور یہی بیداری کا ثبوت ہے، یہی دانشوری کا ثبوت ہے کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، وہ نفاق سے، تضاد سے اور فساد سے باہر آ کر ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، ملت کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے، خاندان کے لیے سوچ رہے ہیں۔ جیلانی بالکل، بہت بہت شکریہ طارق قمر آپ کا اس پوری تفصیلی گفتگو کے لیے۔ ہمارے ساتھ خرم ایک بار پھر جڑ چکے ہیں۔ خرم، جیسا کہ آپ نے کچھ تفصیلات دی تھی، آواز ذرا ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، اس چیز کو دوبارہ دہرا دیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ اپنے تمام ناظرین کو بتا دوں کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں، جو پورے ہندوستان کا مرکز ہے ایک مسلمانوں کے لیے عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہاں بھی جمعۃ الوداع نہیں منایا جائے گا، جمعے کی نماز وہاں بھی نہیں ہوگی۔ خرم، دہلی کے حوالے سے کیا کچھ آپ بتا رہے تھے؟ دیکھیے جیلانی، جمعۃ الوداع کے تعلق سے ابھی جماعت اسلامی ہند کی طرف سے جو شریعہ کونسل ہے ان کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی، رہنما خطوط جاری کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید کی نماز ہونی ہے یا پھر جو رمضان کے آخری عشرے میں جس طرح کی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں ان کو لے کر کے گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جمعۃ الوداع کی اسلام میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے جو دوسرے جمعے ہیں ان میں نماز پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح سے ہے، اس کی کوئی الگ سے بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو تمام لوگ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک سے اس میں عبادات کا اہتمام کریں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو دہلی کی جو شاہی جامع مسجد ہے وہاں پر آج نماز جمعہ کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے ہیں، جس طریقے سے پورے رمضان میں دروازے بند رہے آج بھی دروازے بند ہیں۔ وہاں کا جو اسٹاف ہے، جو مؤذن ہے، امام ہے، صرف وہی لوگ آج نماز جمعہ وہاں پر ادا کریں گے۔ یہ دہلی کی شاہی جامع مسجد سب سے بڑی جامع مسجد ہے، یہاں پر بہت ہزاروں لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے وہاں پر دہلی کے الگ مقامات سے لوگ وہاں پر جاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر پولیس موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کو وہاں رکنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو دہلی کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد فتح پوری، وہاں کے جو امام ہیں مفتی مکرم احمد، انہوں نے اپیل کی ہے کہ لوگ مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائیں بلکہ گھروں پر نماز ظہر ادا کریں۔ اگر محلے کی مسجد میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے ان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، ماسک لگا کر وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھیڑ نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں پر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پر نہ پہنچ جائیں کہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہو جائے اور جس کی وجہ سے کورونا یا جان کا خطرہ ایک طریقے سے پیدا ہو۔ جہاں تک دوسری دہلی کے الگ الگ مساجد، جو مقامی مسجدیں ہیں، وہاں پر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے، اور عام طور سے بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے دہلی میں
लगातार केसेस आ रहे हैं, 20,000 के आसपास अब भी केसेस आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी कमी जरूर वाकई हुई है, लेकिन क्योंकि केसेस 20,000 के आसपास आ रहे हैं इसलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं, घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। तो अभी तक की ये सूरत हाल है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। यही अपील उलमा की तरफ से की जा रही है। और जहां तक अलग अलग जगह से जो अपील की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि आप लोग ज्यादा भीड़ न लगाइए, जुमे और इबादत का एहतमाम जरूर कीजिए लेकिन घरों में कीजिए। जी मेहताब हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब, जिस तरह से आपने देखा पूरे मुल्क की हालत, आपने भी खुद सुनाया कि लॉकडाउन के दौरान, कर्फ्यू के दौरान, इस पाबंदियों के दौरान जुम्मतुल विदा भी जाएगा और ईद भी जाएगी। एक शायर का एहसास क्या होगा, एक मुसलमान का एहसास क्या हो कि ऐसे में, ऐसे हालात में हम इत्तेहाद के साथ इस कोरोना को से लड़ सकें, इस कोरोना को ख़त्म करें, इबादतें जारी रहें। जिलानी, कोरोना ने नज़र और नज़रिए को बदल दिया है जी। और नज़र और नज़रिए की जब बदलने की हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि लोगों के जो दर्द एक जैसे हैं तो लोगों के ख्यालात भी एक जैसे हो रहे हैं और लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना शुरू कर दिया है, ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं। किससे आवारगी के पाक हुए, हर तरफ रास्ते ब्लॉक हुए। और रास्ते अगर ब्लॉक हैं तो हमें बता रहे हैं कि इस तरह की वबाई बीमारी है जिसमें हमें हर चीज़ को तर्क करना होगा, बेजा ख्वाहिशात को भी तर्क करना होगा और अपनी इबादतों के दरवाजे जो है उसको भी महदूद तादाद में रखकर इबादतों को करना होगा, अपने रब को राज़ी करना होगा। भोपाल जो मसाजिद का शहर कहा जाता है, दुनिया में यहाँ की मसाजिद तीसरे नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका, तीसरे नंबर पर भोपाल, जहाँ पर 590 मसाजिद हैं। भोपाल की रमज़ान की रौनकें देखने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन कोरोना कहर में माह रमज़ान में यहाँ की रौनकें मादूम हो गई हैं। माह रमज़ान में यहाँ की मसाजिद यहाँ पर अपनी तंगदामनी की शिकायत करती थी, नमाजियों की कसरत इतनी होती थी, लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि वही माह रमज़ान है, वही मुबारक महीना है, लेकिन इबादतगाहों में चंद लोग ही नज़र आते हैं। जी, इन तमाम चीज़ों के पीछे मकसद यही है कि हम तमाम लोग जो है अपनी बेजा ख्वाहिशात को तर्क करें और अपनी बिल्कुल रमज़ान के रोज़ों का भी यही पैगाम है कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को तर्क करें। और ऐसे में जब कोरोना आपको रोक रहा हो, ज़िंदगी और मौत के बीच आप खड़े हों, तो आप खुद सोचें कि हम ईद भी करेंगे, रमज़ान भी करेंगे और जुमे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले कोरोना से बच जाएं। वसीम, आखिरी सवाल आपसे 10 सेकंड में कि ईद को लेकर महाराष्ट्र की या खासकर कहूं मुंबई शहर की क्या तैयारियां होंगी, क्या ईद भी इसी साए में गुजरेगी? है कि पिछले कुछ दिनों से नंबर्स बढ़े हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी को नमाज की इजाज़त दी जाएगी, लोग अपने घरों में ही इबादत करें। एक वक्त ऐसा था मुंबई की कि मुंबई की सड़कों पर कई जगहों पर इफ्तार की दावतें होती थी। मुंबई की भिंडी बाजार की रात अब भी लोगों के दिमाग में चलती है, लोग उसे अब भी याद करते हैं। किसी भी तरह की इफ्तार पार्टी हो या फिर शहरी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो या बॉलीवुड, सभी इससे जुड़े होते थे। एक नमाज पूरी मस्जिदों में होती थी, सड़कों पर होती थी, एक इबादत की तरह पूरा मुंबई देखा जाता था। लेकिन इस बार जिस तरह से संकट आया हुआ है तो मस्जिदों में नमाज पढ़ना काफी मुश्किल है, बंद कर दी गई है मस्जिदें, साथ ही सड़कों पर भी मनाही की गई है। तो इस बार की जो ईद होगी, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़े, अपने परिवार के साथ। जुमा विदा नहीं होगा, जुमा पढ़े की जरूर, लेकिन घर में विदा इस वक्त करना है तो कोरोना को विदा करना है। इसके लिए हम सबको अपनी इबादतों में इसका ख्याल रखना है कि कोरोना इस मुल्क से खत्म हो जाए और इंसानियत बाकी रहे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जुम्मतुल विदा के मौके पर अपने अपने शहरों से ये तफसीलात देने के लिए। आदाब।